चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिडास फिनसर्व के डायरेक्टर पंकज रस्तोगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सबके टिप में। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सर ये जो कुछ भी चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़े सा आर्टिकल मैं पढ़ रही हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, काफी कुछ चेंजेस हैं, 1 2 या 3 चेंजेस नहीं है, काफी चीजों में बदलाव किया है सेबी ने। इनको हम आगे शो में समझेंगे आपसे, लेकिन सर सबसे पहले सेबी को म्यूचुअल फंड नियमों में इतना व्यापक बदलाव करने की आखिर जरूरत पड़ी क्यों? क्या नीड आई ऐसी कि सेबी ने इस तरीके का कदम उठाया? देखिए, ऐसा है कि एक तो क्या है, समय पिछले कुछ समयों में एक तो नंबर ऑफ स्कीम्स भी काफ़ी बढ़ गई हैं, बहुत सारी से नई स्कीम्स आ गई हैं। और हमने देखा है जब कॉम्प्लिकेशंस प्रोडक्ट में शुरू हो जाते हैं, जब मैन्युफैक्चरर बहुत सारी ऐसी चीज़ें न्यू एनएफओ के थ्रू लॉन्च कर देता है, और उससे क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की स्कीम है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो इन सारे नियमों का एक्चुअली इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के ही सेबी प्लान करती है। इससे क्या होता है, सबसे पहले कैटेगरी, जो स्कीम की कैटेगरी है वो और स्पेसिफिक हो जाती हैं। इन्वेस्टर को नाम से ही पता लग जाएगा कि ये किस तरह की कैटेगरी की स्कीम है, मुझे इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, डुप्लीकेसी कम हो जाती है। अगर हम सेबी इन सब इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, डुप्लीकेशन जो होता है स्कीम्स का वो कम हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वेस्टर को पता होता है कि वो किस तरह की स्कीम में जा रहा है, वो भ्रमित नहीं होता है। सर इसके अलावा मनी मार्केट और लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में भी बोला गया है कि वहां पर भी आप एक्सपोजर ले सकते हैं इक्विटी स्कीम्स के लिए। सर इससे कितना पोर्टफोलियो में फर्क पड़ेगा? नहीं, ये अच्छा, देखिए जो डेट में और जो ऑप्शन जो इन्होंने कहा है कि जैसे कुछ चीज़ों के नाम चेंज किए हैं, फॉर एग्जांपल डायनेमिक बॉन्ड फंड को उन्होंने डायनेमिक टर्म फंड कह दिया है। ठीक है। तो जैसे लॉन्ग टर्म फंड को, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड को लॉन्ग टर्म फंड कह दिया है। तो बेसिकली दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ, मतलब एक केवल नाम चेंज है, फंडामेंटल कोई चेंज नहीं है। ठीक है। ये और थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को इजी एक्सप्लेन करने में रहेगा। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब, अब लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन, अब कस्टमर को ड्यूरेशन नहीं पता। कस्टमर डज नॉट इन्वेस्ट, रिटेल इन्वेस्टर डज नॉट नो व्हाट इज ड्यूरेशन, व्हाट इज लो ड्यूरेशन, व्हाट इज मीडियम ड्यूरेशन, व्हाट इज लॉन्ग ड्यूरेशन। बट हाँ, उसको शॉर्ट टर्म पता है, उसको लॉन्ग टर्म पता है, उसको मीडियम टर्म पता है। तो इट इज जस्ट अ चेंज इन द नेम सो दैट इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है सर। सिर एक और चीज हमने देखी कि लाइफ साइकिल फंड को जिस तरीके से लाया गया है, उसमें बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर सालों को रखा गया है, टाइम फ्रेम को रखा गया है। 30 साल, 25 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल का एक मेच्योरिटी पीरियड काइंड ऑफ चीज रखी गई है। ये सर हम आपसे थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे, क्या है ये, क्यों इस तरीके के ईयर बाय ईयर मेच्योरिटी पीरियड रखी गई है? क्या ये ज्यादा निवेशक की तरफ से डिसिप्लिन बढ़ाने का एक कदम है? और सर दूसरा, ये न्यू कैटेगरी है लाइफ साइकिल फंड, तो आम दर्शकों के लिए सर एक बार समझा दें कि ये फंड होते क्या हैं एक्चुअली। देखिए, बेसिकली क्या है, हमारे इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं, जनता है, उन्हें एक्चुअली अपनी लाइफ के डिफरेंट गोल्स के बारे में आइडिया ही नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं कि अगर जब वो रिटायर होंगे, तो मान लो अगर आप 60 साल पे भी रिटायर होते हैं, और हम देखते हैं कि 80 से 85 साल के लोग हमारे सोसाइटी में हमें दिख जाते हैं, तो यानी अगर आप 60 साल पे रिटायर हुए, अगले 25 साल 85 तक अगर आप सरवाइव करें, तो 25 इयर्स बिना कमाए आप कैसे सरवाइव करेंगे? ठीक है। इसी तरह जो बढ़ती हुई एजुकेशन है, ये ठीक है, इसको हम कैसे कोप अप करेंगे? तो एक रिटेल इन्वेस्टर को आइडिया ही नहीं है कि उसके लाइफ के जो डेफिनेट गोल्स हैं, डेफिनेट गोल्स मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड मैरिज, और आपके चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, या होम आपको बाय करना है, ये डिफरेंट लाइफ के गोल्स हैं। इसके लिए कैसे प्लानिंग करी जाए? और जो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट्स की, इक्विटी मार्केट की, डेट मार्केट की, उनके लिए सबसे बड़ा क्या होता है, एफडी जाके कर लेते हैं। अब आप जस्ट इमेजिन, एफडी, आप 3 साल की एफडी कर रहे हैं, और हो सकता हो आपका रिटायरमेंट का प्लान अगर गोल है वो आज से 20 साल, 15 साल, 30 साल दूर है। तो दिस इज अ वेरी बिग मिसमैच। तो इन्वेस्टर्स को ये पता ही नहीं कि उसकी गोल जितने दूर हैं, उसी हिसाब से एसेट क्लास चूज करना चाहिए। तो ये सेबी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी मतलब पहल है कि अब लोग अपने जो डिस्टेंस टू कवर्ड है, उनका जो गोल है, जितना दूर होगा, उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली एक रेडीमेड प्रोडक्ट बना दिया जाएगा। अगर आपका गोल 5 साल दूर है,
तो आप 5 साल इस तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए जो ऑलरेडी टेलर मेड है कि वो रिस्क उतने ही लेगा जो 5 साल में होना चाहिए। अगर आपका गोल 20 साल है, आज आपके घर में बेबी हुआ है, आपको लगता है उसके हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, तो आपका गोल 18 साल 20 साल दूर है, तो आपको उस तरह के एसेट क्लास उस तरह की स्कीम में जाना चाहिए जो ज्यादा आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सिखा पाए। तो ये पूरा जो सेबी ने जो बदलाव किए हैं ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। अब लोग अपने गोल को समझेंगे और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंट